बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम खिज़र मुस्तफ़ा है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है, डाटा शीट व्यू क्या होता है और इनसे रिलेटेड मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू, चेंजिंग द टेबल व्यू, और ये आगे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, इन सब को हम आज देखेंगे। तो देखिए, डिज़ाइन व्यू ऐसा व्यू होता है जिसमें हम कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और जो डाटा शीट व्यू होता है, इसमें हम टेबल के फॉर्म में अपने डाटा को देखते हैं, मतलब रोज़ और कॉलम की शक्ल में होता है। और इनको हम मतलब कि चेंज किस तरह कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। मैं एक्सेस ओपन करता हूँ, ये आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि फ़ाइल के मेन्यू के नीचे यहाँ पर व्यू लिखा हुआ है, और जब मैं इस एरो को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दो व्यूज़ नज़र आते हैं, एक डाटा शीट व्यू होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है। तो पहले डिज़ाइन व्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमेशा हम फील्ड्स ऐड करते हैं, मतलब कि कोई भी फील्ड आपने ऐड करनी हो, डिलीट करनी हो, वो आप यहाँ से उसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं। और जो डाटा शीट व्यू होता है, उसमें हमारा डाटा हमें टेबल्स की फॉर्म में नज़र आता है, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनको हम चेंज किस तरह करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। या आप उस टेबल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसके मतलब कि डिज़ाइन व्यू में चले जाएं, या फिर उसके आप डाटा शीट व्यू में चले जा सकते हैं। डबल क्लिक करने के ऊपर या ओपन करने के ऊपर वो उधर चला जाएगा। तो ये दो व्यूज़ हैं और इनको हम किस तरह मूव कर सकते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू में। सर्चिंग डाटा इन द टेबल, स्पेसिफिक रिकॉर्ड, सेलेक्टिंग अ रिकॉर्ड। अब उस चीज़ को देखने के लिए कि यहाँ पर कुछ हमारे नीचे बटन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ करता, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया। जब मैं इसके साथ वाले एरो के ऊपर लेके जाता हूँ तो लास्ट रिकॉर्ड, तो मेरा जो कर्सर है वो लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है। जब मैं इस एरो और यहाँ पर स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं कोई नया रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं नया रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह ये है। अब इन केस के मैं कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाहता हूँ, सपोज़ मैं दुआ का रिकॉर्ड सर्च करना, तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली दुआ के ऊपर चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सेलेक्टिंग अ रिकॉर्ड, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड। इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब किसी भी रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करना हो तो सिंपल है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर ये एक कॉलम बना हुआ है हमारे पास, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से आप किसी को डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज पूछ रहा है कि डिलीट करना है या नहीं, तो अभी हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना। और इसके अलावा और क्या है, मेकिंग चेंजेस इन द रिकॉर्ड, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अब किसी भी रिकॉर्ड को आपने इनके चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ ये नंबर का रिकॉर्ड है और इसमें मैं नंबर इसके ज़रा चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको सेलेक्ट करें और आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सिंपल। एक बात याद रखिएगा कि टेबल व्यू में, ये जो डाटा शीट व्यू है, इसमें आपको रिकॉर्ड सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। तो ये अक्सर ये इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि डाटा शीट व्यू में जब हम कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो उसके बाद उसको सेव करना ज़रूरी होता है या नहीं, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि डाटाबेस में जो ही हम कोई एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेव होता जाता है। इसके अलावा है सॉर्टिंग। तो देखिए, यहाँ पर कुछ हैं, मैं इस फील्ड को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं डिसेंडिंग में करूँगा तो देखिए 10, 9, 8, 7 इस तरह मेरे पास रिकॉर्ड आ गया है।
इसी तरह से मैं इस फील्ड को भी सिलेक्ट करता हूँ, पूरे कॉलम को, और इसको असेंडिंग है, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहता हूँ। तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि हम इसको फ़िल्टर किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि आप किसका मतलब कि फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ अज़ान का ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अज़ान को ही सेलेक्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो क्लियर फ़िल्टर क्लिक करेंगे तो आपका सारे का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको मैं अगेन उसी पोजीशन में ले आता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, और सपोज़ इसको हम क्लिक करते हैं। अब सॉर्टिंग यहाँ से भी हो सकती है, A to Z या Z to A, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपको ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए कि जिनके 100 हों, बाकी आप सबको अनचेक कर दें, सिर्फ 100 वाले को सिलेक्ट करें, तो वो स्टूडेंट जिनके 100 मार्क्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप इस फ़िल्टर को रिमूव करना चाहें, उसे क्लिक करें और यहाँ पर क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द इंग्लिश, तो बाकी रिकॉर्ड आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ रहता है, सॉर्टिंग भी होगी, फ़िल्टरिंग भी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बाकायदा एक प्रोजेक्ट लेकर, एक मिनी प्रोजेक्ट लेकर हम इसको स्टार्ट करेंगे। टेबल से रिलेटेड जो भी हमारे एप्लीकेशन है वो हो गए हैं, बस 1 या 2 और वीडियो लेक्चर्स हैं जो हम टेबल से रिलेटेड बनाएंगे। उसके बाद हम मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।